आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि आखिर बवासीर क्या होता है और यह क्यों हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि हमारे शरीर में दो प्रकार की रक्त वाहिनी नाड़ियां है, जिसको हम धमनी यानी कि आर्टरीज और दूसरा शिराएं जिसे भेन के नाम से जानते हैं। शायद हम सभी लोगों को पता है कि जो धमनियां हैं, इसमें शुद्ध रक्त का हमारे शरीर में संचार होता है। जहां शिराएं हैं, तो शिराएं की बात किया जाए तो हमारे शरीर के अंदर जो शिराएं हैं उसमें अशुद्ध रक्त का संचार होता है। अब एक बार हम इसको फिर से समझ लेते हैं कि जो हमारा हार्ट है, यह धमनियों के द्वारा हमारे पूरे शरीर में शुद्ध रक्त का संचालन करता है और शिराओं द्वारा जितने भी हमारे शरीर में अशुद्ध रक्त है, उसको शिराओं द्वारा पुनः हार्ट अपने पास लाता है शुद्ध करने के लिए, और फिर उसे फेफड़े में शुद्ध होने के लिए भेज दिया जाता है। और जब फेफड़े में जो रक्त है, अशुद्ध रक्त है, बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, तब वहां से पुनः वह हार्ट में चला आता है, और जैसे ही हृदय में आता है तो फिर शरीर में पुनः संचार के लिए उसे पूरे शरीर में भेज दिया जाता है धमनियों के माध्यम से। तो हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं वह ढीली पड़ जाती है, और जैसे ही हमारे शरीर के जो मांसपेशियां हैं ढीली पड़ जाती हैं, तो फिर जो हमारा शिराएं हैं वह भी कमजोर पड़ जाता है, और जो अशुद्ध रक्त है वह हमारे हृदय तक नहीं पहुंच पाता है। और कुछ ऐसे शिराएं हैं जहां पर शिराओं का जाल बिछा हुआ है, अशुद्ध जो रक्त है शिराओं में जमा होने लगता है, और जमा होते होते वहां पर सूजन आ जाता है। उसी को हम वेनस एस्टाइटिस यानी कि शिरा रक्त संचय कहते हैं, या फिर वेरिकोज वेन रक्त शोथ के नाम से जानते हैं। इसी शिरा रक्त शोथ से बवासीर की उत्पत्ति होती है। अब हम लोग बवासीर के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। बवासीर दो प्रकार का होता है। एक बवासीर जो होता है उसे ब्लाइंड पाइल्स, और दूसरा जो बवासीर है उसे हेमोराइड्स बवासीर के नाम से जानते हैं, यानी कि बादी बवासीर और खूनी बवासीर। तो फर्स्ट स्टेज में जब किसी को बवासीर होता है तो वह बादी बवासीर होता है, यानी कि जब धीरे धीरे उस व्यक्ति को मलाशय के पास जो अशुद्ध रक्त है धीरे धीरे जमा होते जाता है। हम इसको ऐसे समझ लेते हैं कि जब किसी का बिल्कुल पेट जो है साफ नहीं होता है, कुछ ना कुछ आंतों में मल जो है फंसा रह जाता है, वैसे स्थिति में मल को बाहर करने के लिए लोग बहुत जोरों से जोड़ लगाते हैं, कांखते हैं। तो वैसे स्थिति में जो शिराओं में बहता हुआ अशुद्ध रक्त है मलाशय के पास शिराओं में धीरे धीरे जमा हो जाता है, और जो वह व्यक्ति है जितना ही जोड़ लगाता है वहां पर मलाशय के चारों तरफ शिराओं में उतना ही जो ब्लड है जमा होता जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि जो मलाशय का द्वार है बिल्कुल ही संकुचित हो जाता है, और वह व्यक्ति जब भी लैट्रिन के लिए जाता है, शौच के लिए जाता है, और जब मल त्यागने के लिए जैसे ही जोड़ लगाता है तो मलाशय का जो रास्ता है बिल्कुल अवरुद्ध रहता है, थोड़ा सा जगह बचा रहता है, तो उसे बहुत जोरों से जोर लगाना पड़ता है मल को बाहर निकालने के लिए। उस समय वहां पर
काफी तेज दर्द होता है। अब यही स्थिति अगर बना रहा तो इसी तरह से व्यक्ति को बार बार जोर लगाना पड़ता है। इस स्थिति में भी इलाज करा लेता है तो यहीं से वह बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अभी बवासीर से उनको पाला नहीं पड़ा है, तो इसके बारे में वह नहीं समझ पाते हैं और इसी तरह से प्रतिदिन जाते हैं, दर्द होता है और मल को त्याग करते हैं। और ऐसे ही करते करते एक दिन क्या होता है कि वो जो सिराए हैं, भेन है, बिल्कुल फट जाता है और जो दर्द नाम का चीज रहता है वह बिल्कुल खत्म सा हो जाता है। अब वहां पर जब भी शौच के लिए जाता है तो खून ही खून गिरता है, ब्लड ही ब्लड गिरता है, दर्द नाम की कोई चीज नहीं रह जाता है। इसी को हम लोग खूनी बवासीर के नाम से जानते हैं। तो हम खूनी बवासीर और बादी बवासीर और बवासीर कैसे होता है इसके बारे में हम लोग जान गए। अब हम ऐसे 2 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताएंगे, उनके सिम्टम के बारे में बताएंगे कि यदि वैसे सिम्टम आपको भी नजर आता है तो आप इस मेडिसिन को लेकर के ठीक हो सकते हैं। तो पहला मेडिसिन है एसिड नाइट्रिक। एसिड नाइट्रिक का लक्षण यह है कि जो मलाशय हैं, यानी कि जो मलाशय के पास शिराएं हैं, उसमें ब्लड, अशुद्ध रक्त भरने के कारण ऐसा महसूस होता है कि वहां पर लकड़ियां की छोटी छोटी टुकड़ियां जो हैं खोस दी गई है और वहां पर चुभता हुआ दर्द करता है। जैसे कि अभी जब व्यक्ति जो है लैट्रिन के लिए जाता है तो बहुत काफी तेज दर्द के साथ वहां पर, यानी कि मलाशय द्वार में जलन होता है और यह लैट्रिन होने के बहुत समय बाद तक या कई घंटों तक वहां पर जलन के साथ चुभता हुआ ऐसा लगता है कि वहां पर कोई, मतलब लकड़ी की छोटी छोटी टुकड़ियां जो है वहां पर फूंस दिया गया है, वैसा वहां पर दर्द मालूम होता है। तो उस स्थिति में नाइट्रिक एसिड होम्योपैथिक मेडिसिन नियमित रूप से यदि 2 से 4 दिन वह व्यक्ति लेता है तो वह बिल्कुल ही उतना ही पर ठीक हो जाता है। और जो मलाशय के पास जो शिराएं हैं, जो अशुद्ध रक्त शिराओं में जमा रहता है, एसिड नाइट्रिक होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा एब्जर्व कर लिया जाता है, उनको पूरा हार्ट तक पहुंचा दिया जाता है, इससे वह बिल्कुल ठीक हो जाता है। एस्पुलस का लक्षण यह है कि जब व्यक्ति मल त्याग करने के लिए जाता है तो उस समय दर्द नहीं करता है, ना ही तो जलन करता है, बिल्कुल ठीक रहते हैं। लेकिन मल त्याग करने के कुछ घंटों के बाद वहां पर बहुत काफी तेज दर्द होना शुरू होता है। व्यक्ति नहीं तो एक जगह चुपचाप खड़े रह सकता है, नहीं तो वह स्थिर होकर बैठ सकता है, नहीं तो वह लेट सकता है। वह बिल्कुल ही बेचैनियों से भरा रहता है, कभी इधर कभी उधर करता रहता है और दर्द से कराहता रहता है, इतना काफी तेज दर्द रहता है। तो वैसे स्थितियों में एस्पुलस होम्योपैथिक मेडिसिन यदि 2-4 दिन नियमित रूप से लेते हैं तो वह स्थिति भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। खास कर देखा जाए तो फर्स्ट स्टेज का जो पाइल्स है, बवासीर है, मात्र 2 मेडिसिन से, सल्फर और नक्सभूम, इन दोनों से ही खत्म हो जाता है। लेकिन जब फर्स्ट स्टेज निकल जाता है और जो रोग है आगे की तरफ बढ़ जाता है तो अभी मैंने जो दवा 2 जो मेडिसिन बताया हूं, इसके अलावा भी कई सारे मेडिसिन का जरूरत पड़ सकता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने बवासीर क्या है इसके बारे में भी समझ गए होंगे और कैसा दर्द होता है तो कौन सा मेडिसिन लेकर के हम बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। यदि यह मेरा वीडियो स्वास्थ्य भरी आपको लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही यदि आपका कोई सवाल हो
तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं उसका जरूर आपको जवाब देने का भरपूर प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी टच कर दें, ताकि जो भी मैं स्वास्थ्य संबंधी वीडियो यूट्यूब पोर्टल पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के साथ हम आप लोगों से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।